सवाल। खुदावंद यस्सु की सूरत तब्दील होने का क्या मतलब था और इसकी क्या अहमियत थी? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि वो दुख उठाएगा, कत्ल किया जाएगा और दोबारा जी उठेगा। और फिर उसके एक हफ्ते बाद वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया। जिस वक्त वो दुआ कर रहा था तो उसकी सूरत तब्दील होकर मुकम्मल जलाली हो गई। उसकी पोशाक सफेद बुराक हो गई। मूसा और एलिया उसके साथ जाहिर हुए, जो उसकी जल्द वाकया होने वाली मौत के बारे में बातचीत कर रहे थे। पतरस ये ना जानते हुए कि वो क्या कह रहा था, और वो गालबन किसी हद तक खौफजदा भी था। उसने वहां पर 3 डेरे बनाने का मशवरा दिया। डेरों से उसका इशारा खैमों की तरफ था, जो इसराइली ईद क़याम के मौका पर बनाते और 7 दिन उनमें गुजारते थे। पतरस उसी मुकाम पर रह जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। उस वक्त एक बादल ने आकर उन पर साया कर दिया और वो उस बादल से पूरी तरह घिर गए। और उस वक्त उन्हें एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो। उसके बाद वो बादल छट गया और तब मूसा और एलिया भी वहां से गायब हो चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह अब अकेला ही अपने शागिर्दों के साथ मौजूद था, जो अभी तक सारे माजरे से किसी हद तक खौफजदा थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें खबरदार किया कि उसके मुर्दों में से जी उठने से पहले वो इसके बारे में किसी को ना बताएं। इस वाक्य के बारे में तीनों बयानात मत्ती 17 बाब 1 से 8 आयात, मरकस 9 बाब 2 से 8 आयात और लूका 9 बाब 28 से 36 आयात में देखे जा सकते हैं। बिला शक खुदावंद यीशु मसीह की सूरत के तब्दील होने के वाक़े का मकसद ये था कि उसके बहुत ही करीबी शागिर्दों पर उसके आसमानी जलाल को जाहिर किया जाए, ताकि वो ये बेहतर तौर पर जान लें कि यीशु मसीह असल में है कौन। यीशु की ज़ात के ज़ाहरीपन में एक ड्रामाई तब्दीली आई, ताकि उसके शागिर्द उसके जलाल को देख सकें। वो शागिर्द जिन्होंने हमेशा से उसे इंसानी जिस्म में ही देखा था, इस वाक़े के बाद उन्हें मसीह की अलूहियत के बारे में और गहरे तौर पर मालूम हुआ। हालांकि वो इस वाक़े को पूरी तरह समझ नहीं सके थे। इस बात ने उन्हें वो तसल्ली और इत्मीनान दिया जिसकी उन्हें यस्सु की नज़दीक आती हुई मौत की खबर सुनने के बाद अशद ज़रूरत थी। अलामती तौर पर देखा जाए तो मूसा और एलिया की वहां पर मौजूदगी दरअसल शरीयत और अंबिया की नुमाइंदगी करती है। लेकिन इसके साथ साथ आसमान से खुदा की ये आवाज कि इसकी सुनो, ये बताती है कि यस्सु मसीह की बात को शरीयत और अंबिया से ज्यादा अहमियत हासिल है। खुदा उन यस्सु मसीह जिंदगी का नया रास्ता है, जो पुराने रास्ते की जगह ले रहा था। वो शरीयत और पुराने अहदनामे की बेशुमार नबूवतों की तकमील है। मजीद बरा उसके जलाली रूप में उन्होंने उसकी आमदे सानी की जलाली झलक को भी देखा, जो अपने जलाल में बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के तौर पर तख्त नशीन होगा। शागिर्द कभी भी ना भुला सके कि उस दिन पहाड़ पर क्या हुआ था, और यकीनी तौर पर इस बात का मकसद भी यही था। यूहन्ना अपनी अंजील में लिखता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। पतरस ने भी इसके बारे में लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज सुनी। वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की सूरत के तब्दील होने के इस वाक़े को देखा था, उन्होंने इसकी गवाही दूसरे शागिर्दों और गुज़श्ता तमाम सदियों के दौरान करोड़ों लोगों के सामने दी है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।